सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज पूरे हरियाणा में जिस तरीके से छात्र छात्राओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, हर ब्लॉक लेवल पर, उपमंडल लेवल पर तमाम अधिकारियों के मार्फत हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं। चूंकि हरियाणा में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद अब सबसे बड़ा खतरा उन छात्र छात्राओं पर मंडराने लगा है जो सरकारी नौकरी की चाहत में पिछले कई महीनों से, ये कई सालों से जो तैयारी में जुटे थे, कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपना पेपर दिया। मगर बेहद अफसोस की बात है, जब कई छात्र छात्राएं पेपर दे रही थी या वो दे चुके थे, तभी एकदम एक खबर आती है कि ये पेपर आपका लीक हुआ और इस भर्ती को कैंसिल किया जाता है, इस पेपर को कैंसिल किया जाता है। तब उन छात्र छात्राओं के ऊपर क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाजा या तो वो पेपर देने वाले लगा सकते हैं या फिर जिसके सपनों पर एक तरीके से ये पत्थर गिरा है वही महसूस कर सकता है। जिसमें आज मंडी डबवाली के उप तहसील गोरीवाला में भी सैकड़ों छात्र छात्राओं की ओर से इस मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है कि हरियाणा में आखिर ये पेपर के ऊपर जो लीक होने का खेल है वो कब तक चलता रहेगा। क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर अपनी तरफ से पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज करवाने को कहा था। बहुत बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को सरकारी नौकरियों की भर्ती में होने वाली गड़बड़ियों की जांच करवाने की मांग को लेकर एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उप तहसील गोरीवाला के आईसीएस सेंटर के सैकड़ों ऐसे उन बच्चों की तरफ से ये ज्ञापन उप तहसील के तहसीलदार को सौंपा गया है ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो। सबसे बड़ी मांग है ग्राम सचिव फरवरी 2021 में आयोजित परीक्षा लीक व कैंसिल हुई, उसकी जांच हो। हरियाणा पुलिस परीक्षा अगस्त 2021 में लीक व कैंसिल हो गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आखिर पेपर लीक कैसे किया, पेपर लीक किसने करवाया और लीक होने के बाद वो पेपर किसने खरीदा। आगे आने वाली भर्तियों में इस प्रकार के लीक और कैंसिल ना हो, सभी भर्तियां सीमा समय के मुताबिक हो और भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर भी बना जाए। साथ ही एचएसएससी में होने वाले पेपर का कोई नया विषय हर बार निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से आता है तो इस पर भी उचित है वो जांच होनी चाहिए। क्योंकि बड़े सवाल उठते हैं, आखिर पूरे हरियाणा प्रदेश में एक इस तरीके का पेपर लीक माफिया एक तरीके से एक्टिव रहता है। चाहे कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आए, लेकिन पेपर लीक माफिया हमेशा हावी रहता है। सबसे बड़ा सवाल है, एचएसएससी अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती है, वो पूरे हरियाणा में पेपर लेती है, बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करती है, उनका पेपर फ्रेम सेट करना उनका काम होता है। हर बार कंपनियों को हायर किया जाता है, वहां से पेपर सेट करवाए जाते हैं, फिर वो पेपर एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, वहां पर बच्चे अपनी टैलेंट दिखाते हैं, वहां पर जो उनकी तैयारी की जाती है, मेहनत की जाती है, वो असल में फसल उनको वहां पर आकर काटनी होती है। लेकिन उससे पहले ही आरी फसल पर चल जाती है, जाती फिर जाती है और हजारों लाखों ऐसे बच्चों का फ्यूचर फिर से गर्दिश में चला जाता है, जो इस बात को लेकर कड़ी मेहनत करते हैं कि उनके परिवार का, उनका खुद का फ्यूचर आगे ब्रिलियंट होगा, वो बच्चे नौकरी में जाएंगे। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी एक सदमे वाली बात होती है कि सरकार बड़ी ही सफाई के साथ बाद में इस बात को आगे करती है कि ये पेपर हमने लीक कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पेपर लीक होता कहां से है, वो पेपर खरीदता कौन है, उस पेपर को लीक करवाने में किन लोगों का हाथ होता है। क्योंकि अक्सर जब भी भर्तियां कैंसिल होती है, पेपर लीक होते हैं, तो कभी भी किसी सरकारी ऑफिसर का नाम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर बिना किसी सरकारी ऑफिसर के कहीं किसी ऐसी जगह पर रखा जाए और वहां से कोई पेपर छूमंतर कर ले। तो ये बहुत बड़े सवाल है और हरियाणा में पेशेवर माफिया ने ये कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक किया हैदराबाद से, जिसके पूरे जो तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की तरफ से रोज प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार के नाम हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं।
हरियाणा में कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक होने वाले पेशेवर माफिया हैं। प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो रही हो, पेपर लीक करने वाले ये माफिया हमेशा सक्रिय रहा है। हरियाणा पुलिस ने रविवार को कैथल जींद करनाल फतेहाबाद में छापेमारी कर 1 दर्जन पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पहले ही पूछताछ में पता चला है कि इस पेपर को 1 करोड़ में सबसे पहले लीक करवाया गया। उसके बाद 10 से 18 लाख रुपए में ये पेपर हजारों लोगों को बेचा गया, उनसे चेक लिए गए और करोड़ों अरबों का ये कारोबार था। लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक होने की ये जो खबर है वो सामने आई। पेपर लीक करने वाले इस माफिया के हैदराबाद की उस कंपनी से सीधे तार जुड़े जिसने ये पेपर फ्रेम किया था। हालांकि एचएसएस की तरफ से सीधे तौर पर अभी कंपनी का नाम लेने से हिचकिचाहट है, लेकिन पेपर फ्रेम करने वाली ये कंपनी और इसके अधिकारी हरियाणा पुलिस के रडार पर आ गए हैं। इस कंपनी को आउटसोर्स के जरिए पेपर फ्रेम करने के लिए दिया गया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग देश भर की विभिन्न कंपनियों से अपने पेपर फ्रेम तैयार करवाता है। अब हरियाणा पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी हुई है कि पेपर सीधे कंपनी के मुख्यालय से लीक हुआ अथवा से पंचकुला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय तक पहुंचने के बीच सफर में कहीं लीक किया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच में फरीदाबाद की एक नामचीन अकेडमी और कैथल की दूसरी अकेडमी पर पुख्ता शक जाहिर किया है। तो एक बड़ा सवाल है, आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार व रविवार को 5500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। राज्य भर के 35 से ज्यादा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा होनी थी और लेकिन तभी पेपर लीक होने की सूचना आई, जिसके बाद आयोग ने पारदर्शिता का दावा करते दोनों दिन की परीक्षा निरस्त कर दी। अगला शेड्यूल जल्द ही जारी करने की बात कही है। 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर एचएसएससी की तरफ से जो पेपर फ्रेम करवाया जाता है, उस पेपर के फ्रेम होने के बाद जब वो पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो जो बीच में ऐसा कौन वो बिचौलिया है, ऐसे कौन से वो पेशेवर माफिया वो डॉन है जो उन पेपरों को लीक करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवारी तो एचएसएससी की बनती है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों के फ्यूचर के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जाता है। सीधे तौर पर बच्चों ने अपने मांगों को लेकर सरकार के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर किया है और आईसीएस के तमाम केंद्रों की तरफ से आज हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं। हम आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले कई बड़े गंभीर सवाल हो रहे हैं। आखिर सरकार जो पर्ची खर्ची बंद होने के साथ साथ पारदर्शिता लाने की बात करती है, वो आखिर दावे कहां खोखले रह गए हैं और वो क्यों खोखले साबित हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये खेल कब तक खेला जाएगा? क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था तक नहीं है कि वो एक पेपर करवाने के लिए भी सक्षम नहीं है? तो ये अपने आप में सबसे बड़ी एक दुख की बात है, एक शर्म की बात है और ये शर्मसार करने वाली घटना है। आखिर हम हरियाणा में कहां क्वालिटी क्वांटिटी की बात करेंगे, कहां पर गुणवत्ता पूर्वक एजुकेशन आ पाएगी, गुणवत्ता पूर्वक के साथ हम नौकरियां दे पाएंगे, नौकरियों के बाद वो बच्चे कहां अपनी देश के लिए सेवाएं प्रदेश के लिए दे पाएंगे। कई बड़े गंभीर सवाल है जो आज लोगों के जहन में है और सबसे बड़ा दुख तो उन बच्चों के लिए है जो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात वो टॉर्च की रोशनी पर दिया जलाकर बिजली के अलग अलग व्यवस्थाओं को जुटाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर वो घर से किन किन परिस्थितियों में बाहर निकलते हैं, उन्हें अपना खर्चा अफोर्ड करना पड़ता है, वो बसों में लटकते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, कई बच्चों को एक एक रात पहले चलना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए लड़कियों के साथ क्या गुजरती होगी, उन लड़कों के साथ क्या गुजरती होगी जो अपनी रातों को काली करके पेपर देके उस सेंटर तक पहुंचते हैं। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है जब वो बच्चा पेपर दे रहा होता है या पेपर देकर बाहर आता है तो उसके जहन में एक ही डर होता है, ऐसा ना हो कि ये पेपर लीक हो जाए। लेकिन जब ये खबर यही एचएसएससी फिर बड़े फक्र के साथ एफआईआर दर्ज करवाता है, किस मुंह को लेकर वो एफआईआर दर्ज करवाता है, ये उसकी सबसे बड़ी नालायकी है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, उसकी सबसे बड़ी असफलता है कि वो फिर बस जांच के नाम पर जांच चलती है। लेकिन सवाल है आखिर हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के पास कैसा स्टैंड है, कैसी सुविधाएं, कैसी व्यवस्था सरकार के पास है, और ये तमाम जो बातें हैं बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आइए सीधा ले चलते हैं आपको उन बच्चों के पास। जल्दी से जल्दी ये जो भर्तियों के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उनको पुनः सुचारू रूप से सही तरीके से लागू किया जाए, हमारी ये डिमांड है सरकार से। बोलो। आज हम गौरीवाला के लघु सचिवालय में इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार के जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और जो पेपर की डेट वो आगे कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे पेपर जल्दी करवाएं और बेरोजगारों के लिए रोजगार दें।
जो ये पेपर लीक करते हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और आगे जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए और आगे से सभी भर्तियों में आसानी होना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है हमारी। हम सरकार से दरख्वास्त लगाते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हमें सलूशन दिया जाए और जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।